Welcome everyone to our SSC 2025 HJ चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो हमने एक पिछली वीडियो के अंदर क्लास 1 के अंदर इस काउंटिंग फिगर के अंदर हमने पूरी ट्रायंगल का पोस्टमार्टम किया था। हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट उसकी ट्रिक्स वगैरह। एक ट्रायंगल होती है, अगर उसके जो सा भी बेस होता है उससे 1+2 से 3 बनता है, 1+2 + 3 से 4 बनता है। अगर वो स्क्वायर के अंदर आती है ट्रायंगल से, अगर 4 स्पेस ज़्यादा होता है 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हेल्पफुल कर सकती हैं आपको, हेल्पफुल रह सकती हैं आपको, ठीक है, और हेल्प करेंगी अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर। क्योंकि ये जो सा होता है फिगर का ही टाइम बहुत लेता है, लेकिन कुछ थोड़ी मोटी ट्रिक्स और टेक्निक्स से हम उस थोड़ी मोटे समय को बचा सकते हैं और अपना एग्जाम अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर। ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है, स्क्वायर भी पढ़ेंगे, रेक्टेंगल भी पढ़ेंगे। आज सारी काउंटिंग फिगर कंप्लीट कर देंगे विद इन हो सके 30 to 35 मिनट्स। आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू अबाउट टू वॉच दिस वीडियो एट 1.6x स्पीड और 1.5 भी कर सकते हो आप एज पर योर कैपेसिटी, ठीक है। तो 2x पे भी कर सकते हो, इससे आपका टाइम सेव होगा। और चलो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि स्क्वायर वगैरह के अंदर होती है। तो स्क्वायर की क्या चीज़ होती है, अगर किसी को बेसिक स्क्वायर का नहीं मालूम तो भाई ये भी ए होता है, 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 चारों की चारों साइड इक्वल होती है। अगर मैं पूछूँ कि नंबर ऑफ फिगर काउंट करके बताओ, नंबर ऑफ फिगर इस फर्स्ट के अंदर कितनी है, अब बोलोगे एक है, और इसके अंदर कितनी है, 1 2 3, 3 फिगर हो गई हैं। इसके नंबर ऑफ फिगर कितनी है, 3 है। स्क्वायर बोला हुआ है, रेक्टेंगल नहीं बोला, ठीक है। और एक याद रखना, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ये ना कि इसका वाइस वर्सा नहीं, ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं है और ये ठीक है, मतलब ये भी ठीक बात, ये ठीक है, लेकिन ये चीज़ वो नहीं है, ये चीज़ नहीं हो सकती पर ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर पूछा जाएगी ये एक फिगर है, इसकी कितनी होगी, इसके भाई 3 फिगर हो गई है। अगर आगे मैं पूछूँ इसकी कितनी फिगर है, 1 है, इसकी कितनी फिगर है, 2 हो गई है, इसकी कितनी है, 1 2 3 4, 4 हो गई है। नहीं रे, 4 कहाँ से हो गया, 5 हो जाएंगी। कैसे 5 हो जाएंगी, देखो एक तो ये होगी फिगर भाई, ऑब्वियस सी बात है। एक फिगर तुम्हारी ये होगी और 2 ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी और पाँचवीं जो सी बड़ी वाली है वो होगी, ये 5वीं बड़ी वाली, ठीक है। ये बड़ी वाली 5वीं, ये बड़ी वाली होगी, ये स्क्वायर होगी, तो 5 होगी, ठीक है। अभी क्वेश्चंस लेते हैं और भी, जैसे कि अगर आपको मेरी लेंथी खींच दो तो आप उसके गिन गिन के मर जाओगे। थोड़ा अगर थोड़ी शेप डेफिनेट ना बैठे, ये सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल मत मानना, इसको स्क्वायर की तरह मानना आप इसको, ठीक है। मैं कर देता हूँ रेक्टेंगल शेप कर लेता हूँ यहाँ से मैं। नहीं भाई, तो ऑब्वियस बात है, तो मैंने क्या करा, स्क्वायर स्क्वायर टाइप बनाना ही पड़ेगा भाई, और तो कुछ चारा नहीं है। तो आप इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, तो आप पूछोगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितनी है, नंबर ऑफ फिगर्स कितनी है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके अंदर कितने स्क्वायर आ गए, 9। एक ये आ गया 10, और एक ये आ गया 11, और एक ये आ गया 12, और एक ये आ गया 13, और एक सबसे बड़ा कौन सा है, 14, ठीक है। ये वाला मैं जान के थोड़ा सा उससे वो लेता हूँ कि तो आपको पता चलता रहे कि कहाँ मैंने। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए हैं, 14 स्क्वायर हो गए हैं। तो हमको ये चीज़ कैसे पता चलेगी, हमको ये चीज़ किस तरीके से हमको पता चलेगी, हमको ये कि भाई ऐसे तो किन किन बॉल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये एक स्क्वायर है, इसको 1 मान लेंगे। जैसे ही हमने ये बोला था ना, ये तो 1 और 2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 1 का स्क्वायर, प्लस के अंदर इसको 2 का, स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर निकाल देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का करेंगे तो कितना देगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो हमने पीछे देखी थी इसका कितना आंसर आ रहा था, 5 आ रहा था। कितना आंसर आ रहा था, 5, 1 2 3 4 और ये 5 अभी देखा था जिसे। और फिर हमने क्या देखा इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के स्क्वायर के अंदर, ठीक है। 1 2 3 इसका स्क्वायर कर दे भाई, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इन तीनों को ऐड कर दे। 1 का स्क्वायर 1, इसका 4 आ गया, इसका 9 आ गया, जब ऐड करेगा 14 हो गया। कितना देगा, 14। तो इसका आंसर क्या आया, 14। हमने पीछे क्या देखा था, ये 14 देखा था, पीछे हमने क्या देखा था, देखो 14 आया हुआ, पीछे हमने क्या देखा, ये 14 आया हुआ, ठीक है जी। तो ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होगी, ठीक है। पर ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स कहाँ पे लगती है, जहाँ पे स्क्वायर्स इक्वल होते हैं। अब स्क्वायर्स इक्वल होते हैं, जैसे कि मैं बोल दूंगा आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो आपने अगर पीछे गिना होगा ना, आप इधर से भी गिनोगे 1 2 3, इधर से भी गिनोगे 1 2 3, ये तीनों बिल्कुल इक्वल थे। इसके अंदर भी आप गिनोगे, अगर कैसे गिनोगे आप, अगर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स राइट, जब राइट में गिन रहे हैं तब भी इक्वल है और नीचे को गिन रहे हैं तब भी इक्वल है। ये ट्रिक 1/2 2/2 की तभी लगेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अरे एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कल भी करवाया था, n इंटू n प्लस 1/2। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये नंबर ऑफ वन फर्स्ट टर्म का 1 + 2 + 3। ठीक है, ये n तक जा रही है जो कल करवाया था। और आज का जो फॉर्मूला होने वाला है इसका, वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला होता है अगर कोई भी चीज का a का स्क्वायर करना हो, 2 का स्क्वायर करना हो, 3 का स्क्वायर करना हो, 4 का स्क्वायर करना हो, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, प्लस के अंदर n स्क्वायर तक, इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। ये इसका फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर का सम लास्ट n तक। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला कब कब लगता है, तब फॉर्मूला लगेगा ये फॉर्मूला जब बहुत ज्यादा स्क्वायर्स आ जाएंगी, आपको आगे काम आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसके अंदर कितना है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर लेना ना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 और 9 14 और 30 और 5 35 और 20 55। कितना आंसर आ गया इसका, कितने स्क्वायर बनेंगे इसके अंदर, ट्रायंगल पूछिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है जी, कितने हैं, तो ये चीजें आ गई। तो अब इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, ठीक है जी। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल है। तो इसके हम तो ये थोड़ा करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐसे बोले हो जाओगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू रखनी होती है 8 का है मैक्सिमम वैल्यू, तो 8 पुट कर दो यहाँ पे। जब हम इसके अंदर 8 पुट करेंगे, जैसे ये 8 पुट करेंगे, ये वाला इसके अंदर n 8 है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यहाँ पे 8 + 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू में 9 और 2n + 1 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और प्लस 1 17 डिवाइड में 6 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे कितना, 3 दूनी 6 3 3 9 2 जो कि 8 4 3 12। ठीक है, 12 गुना में 17 आ गया, 12 7 84 4 8 ऊपर 12 कम 12 और 8 20 204 बन जाएगा, 204 बन जाएगा। देखो ये 204 200 बना है ना, ये 204 बना है, क्यों बना है, ये है ना शतरंज के अंदर पूछा जाता है स्क्वायर, जो भी ये कोइंसिडेंटली बन गया, बहुत बढ़िया चीज बन गया वैसे तो मैंने आपको बताया कि जितने भी जो बताइए ना कोइंसिडेंटली बन गया और अच्छे से बन गया। ये मैं थोड़ा इसको रफ करता हूँ, इरेज कर देता हूँ थोड़ा चीज़ों को, इससे आपको अच्छे से अरे सारा कुछ इरेज हो गया क्या, चलो कोई नहीं। तो इस हमारे स्क्वायर के अंदर ये जो से भी होता है, हमारे जो भी हमारी चेस होती है ना, चेस उसके अंदर कितने स्क्वायर, अगर पूछ लेते चेस के अंदर कितने स्क्वायर बनते हैं, तो 204 बनते हैं। अब पता चल गया क्यों बनते हैं, क्योंकि देखो एक स्क्वायर तो ये हो गया 1 2 3 4 8 8 के साथ तो है 64 लगी, ये भी तो बनेगा, ये स्क्वायर्स भी तो बनेंगे। ये स्क्वायर्स कौन गिनेगा, हम वो तो देख लेते हैं, लेकिन हम ये स्क्वायर्स वगैरह देखते हैं, ये स्क्वायर्स कौन कौन गिनेगा। जैसे ये स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, फिर इसके बीच बनने वाला ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, फिर ये स्क्वायर होगा, कहीं ये भी स्क्वायर होगा, कभी ये भी स्क्वायर होगा, कहीं ये स्क्वायर होगा, कहीं ये स्क्वायर होगा, कितने सारे स्क्वायर बन जाएंगे। तो टोटल कितने बनते हैं, 204 बनते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर, स्क्वायर्स के अंदर ही, जिसके अंदर ये कहाँ पे फेल होता है, कहाँ पे लगता है ये फॉर्मूला। लाइक मैंने स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 मान लेते चलो। अब इसमें कितना, तो सबसे पहले अपने देखना है 1 2 3 4 5, इसके अंदर 2 3 4, अरे ये क्या हो गया, इधर तो 5 इधर तो 4 है, तो इसके अंदर स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला लगता है ना वो नहीं लगेगा। क्या लगेगा, जोन सी मैक्सिमम वैल्यू नीचे होगी ना, जोन सी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी लेफ्ट साइड के अंदर की नीचे की, और जो राइट साइड के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी इसके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 4 × 5 4 × 5, इसके अंदर कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं है, आपको करनी पड़ेगी 20। फिर जो नीचे है 3 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, 3 चौके 12 3 चौके 12। ठीक है जी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 2 3 6 2 3 6, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 1 दूनी 2 1 दूनी 2। तो कितना आंसर आ गया इसका, तो ऑब्वियसली बात है 20 12 12 12 और 8 20 और 20 40, कितने कितने स्क्वायर बन जाएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बन जाएंगे 40 बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे भाई 40। समझ में आया। तो वो ट्रिक इसमें क्यों लग रही है, अरे ट्रिक तो इसमें भी लग रही है, कैसे लग रही है, देखो इसके अंदर भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 3 × 3 9 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, प्लस के अंदर ये 1 बचा, ये 1 आ गया, तो वही 14 आ गया ना। बस उसके अंदर ये इक्वल होता है ना, इसलिए हम इसको स्क्वायर बोल देते हैं। जैसे ये इक्वल है, ये क्वांटिटी इक्वल है ना, इस साइड भी इक्वल है, इसलिए ट्रिक वो भी नहीं है, ट्रिक ये भी नहीं है, बस ये ट्रिक का होता है, उसको ट्रिक बोल देते हैं, बस बात ये होती है। मतलब आपको मैंने डी में बता दिया। तो मैं आपको फिर से करवाता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको मैंने, 1 2 3 1 2 3 4 4 और 5। ठीक है जी, अब लोग 1 2 3 4 5 2 3 4 5 और 6 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर अनइक्वल हो तो मैक्सिमम और मिनिमम की मल्टीप्लाई कर देनी लेफ्ट साइड से। 6 पंजे 30 6 पंजे 30, फिर यहाँ से क्या आएगा 5, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 5 चौका 20, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 3, फिर यहाँ से आ गया 3 से 2, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 2 से 1। ठीक है जी,
ये 12 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 20 हो गया, ये 20 20 40 30 70 कितने आ गए नंबर ऑफ, अगर मैं स्क्वायर पूछूं आपसे कितना आ गया भाई, नंबर ऑफ स्क्वायर 70 आ गया। तो इसके ऊपर आपको समझ में आई गई होगी इन दो क्वेश्चनों से, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़े से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाई दिए हैं, तो अब बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं इस चीज के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, बीस आंसर है इसका, 30 आंसर है इसका, 40 आंसर है इसका, 50 आंसर है। तो आप इसको पोज करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं निकालता हूँ, 4 पंजे 20 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया। तो ये क्या आ गया, 6 और 2 8 और 12 20 और 20 40, इसका आंसर क्या आ गया, 40 आ गया, ठीक है। तो आगे हम बना लेते हैं अच्छे से। नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने हैं, ट्रायंगल नहीं निकालने भाई, कहीं ट्रायंगल निकाल के बैठ जाओ। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं इसके अंदर बता दीजिए, 7 है, 17 है, 19 है या 21 है, आप ये क्वेश्चन बताइए। चलो करते हैं भाई। एक तो ये बाहर वाला ही हो गया, ठीक है, और ये अंदर वाला हो गया 2, ठीक है। ये बन रहा है ना, ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है ऐसे, 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, ठीक है। एक ये हो गया 6 और एक ऊपर वाला 7, तो कितने बन रहे हैं टोटल, कितने बन रहे हैं भाई, 7 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं इसके अंदर, 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 8 में आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है जी। तो बस इतना ही आता है, स्क्वायर का इतना आता भी नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, बस इसके अंदर इतना ही स्क्वायर के अंदर होते हैं, बस एक बार वो करवाने के लिए होता है इससे। हाँ, पर इसके बेस पे बहुत कुछ होता है भाई, इसके बेस पे जब आएगा ना तो पता लग जाएगा भाई क्या हो गया तुम्हारे साथ, ये क्या हुआ। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं, 8 हैं, 12 हैं, 15 हैं या 18 हैं, तो ये बताओ। तो गिने, सबसे पहले हम ये अंदर का देख लेते हैं। जब अंदर का देखा हमने तो कितने आ गया, अपने को पता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 आ गया। तो जो सब बाहर का भी आ गया, ये भी कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। और बाहर वाले का बिल्कुल इसके बाहर वाले कितना आ जाएगा, वो भी 5 आ जाएगा, ठीक है। और कॉमन इसके अंदर कोई है नहीं, तो टोटल कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया भाई, 15 आ गया। तो आंसर इसका क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो जितने भी ये चीज़ें होती है ना, इसके ही अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ करनी होती है, और ये स्क्वायर वगैरह हो जाते हैं। हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर का अब, ठीक है, जिससे आपके स्क्वायर क्लियर हो जाएंगे कि कितने स्क्वायर है, कितने नहीं स्क्वायर है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं आपको, 11 है, 21 है, 24 है या 26 है, तो बता दीजिए आप। बहुत ही खतरनाक समझे रखे हैं, बहुत ही खतरनाक है। तो ये कमेंट कर देना इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आंसर मैं बता ही दूंगा आपको 2 4 दिन बाद, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल के ऊपर चलते हैं भाई। रेक्टेंगल के ऊपर, इस स्क्वायर के अंदर कुछ ज़्यादा है ही नहीं है इतना, तो जो भी चीज़ें रेक्टेंगल के अंदर है, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। अब आती है नंबर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल तो होंगी, प्लस के अंदर जो स्क्वायर होते हैं ना, वो भी इंक्लूड होते हैं। इन दोनों से ही क्या बनती है, ये रेक्टेंगल बनती है। ओनली रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल है, लेकिन जितने भी स्क्वायर हैं रेक्टेंगल है। कई बार वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कैसे दे देंगे, क्या दे देंगे, रिलेशन बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, क्या दे देंगे, 4 ऑप्शन। बोलेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल का रीजनिंग अंदर बताता हूँ कि आपस में क्या चीज़ है, उसके अंदर 2 ऑप्शन दे देंगे, 4 डायग्राम दे देंगे, 1 2 3 और 4। पहले डायग्राम दे देंगे कि रिलेशनशिप है ही नहीं, दूसरे डायग्राम में दे देंगे थोड़ी सी रिलेशनशिप है, तीसरे डायग्राम में दे देंगे कि ये इसके अंदर पड़ा हुआ है, और चौथे में दे देंगे नन ऑफ नन। तो मोस्टली बच्चे क्या कर देंगे, जिसका तो आंसर ए है, आपकी गोभी खुद जाएगी, काट दो भाई। अरे आंसर ना 1 है, ना 4 है, ना 3 है, ना 2 है, सॉरी, ये 3 आंसर होएगा, क्योंकि ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल, ठीक है ना जी। तो स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर ही आते हैं। तो आपको मैंने एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी करवा दिया, ठीक है। तो चलते हैं, इससे आपका थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा।
जितना भी कॉन्सेप्ट है ना आपका बिल्कुल डीप मेथड से अंदर है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया। तो मैं बोल रहा था आपको कि इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं। अब मैं पूछूंगा इसके अंदर रेक्टेंगल कितने हैं, तो आप बोलोगे 5 है। अरे 5 नहीं है, अरे स्क्वायर गिनो, स्क्वायर कितने हैं आपने टेक्स्ट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितनी आ गई 5 आ गई, कितनी आ गई 5। और फिर जो से और रेक्टेंगल गिनने हैं वो कैसे गिनने हैं, 1, ठीक है जी, 2, ठीक है जी, 3, ठीक है जी, एंड 4, 4 और हो गए। तो 5 + 4 कितने हो गए टोटल, 9। कितने इसके अंदर रेक्टेंगल है, 9 रेक्टेंगल है। आई एम हियर, ठीक है, आस्क यू अबाउट रेक्टेंगल, ठीक है। मेरी जो सी वाणी है उसके ऊपर आप थोड़ा गौर कीजिए। मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि जो भी मैं ये करवा रहा हूँ ना, आपको रेक्टेंगल बतानी है इसके अंदर, रेक्टेंगल रेक्टेंगल। और अभी हमें क्या पढ़ के आए हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जो इसके अंदर से हमारा ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है, ये चीज होती है। तो अभी हम अगर मैं पूछूंगा वही क्वेश्चन घुमा फिरा के कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कितने होंगे भैया, ऐसे तो हम डूब के नहीं खत्म हो जाएगी। रेक्टेंगल बता दो, रेक्टेंगल। अगर स्क्वायर बताना होता है तो ऑब्वियस स्क्वायर तो निकाल, जब भी अगर कोई रेक्टेंगल निकालना है तो स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा। इसका 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 आपने पूछा स्क्वायर निकालने के लिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 14 तो यही हो गया। प्लस के अंदर रेक्टेंगल कितने पड़ेंगे, 1 भाई, 2, ठीक है जी भाई, 3, ठीक है जी, 3 इसी के अंदर आ जाएगी, 6 हो जाएगा, 3 इसके अंदर आ जाएगी, 9 हो जाएगा, प्लस के अंदर 9। ऐसे ये 1 2 3 3 6 और 3 9, 9 हो गया, 9 9 18 और 14 कितने हो गए, 32, ये 32 हो गए। प्लस के अंदर जो और बचे हैं वो कौन कौन से हैं, एक ये रेक्टेंगल, एक ये बच गया और दूसरा ये बच गया रेक्टेंगल, ठीक है। ऐसे ही एक ये बच गया और चौथा ये बच गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो 4 और आगे, तो कितने हो गए टोटल, 36 रेक्टेंगल हो गए। भाई तो मुश्किल हो गई है, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, ट्रिक। देखो इसके अंदर स्क्वायर भी इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, स्क्वायर इंक्लूड होता है इसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात ये चीज़ है। और स्क्वायर किसके अंदर इंक्लूड होता है भाई, रेक्टेंगल के अंदर। तो इसके अंदर जो ट्रिक लगती थी वो कौन सी ट्रिक लगती थी इसके अंदर, इसके अंदर जो ट्रिक लगती थी उस ट्रिक का नाम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर क्या ट्रिक लगेगी, अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं ना, उसके अंदर वही क्वेश्चन करवाता हूँ। इसलिए तो ऑब्वियस ही बात है, इसके सबसे पहले स्पेस देख लो, 1 2 3 है, इसके 1 2 3 है, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या हो जाएगी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। ये रेक्टेंगल के अंदर लगेगी। अगर रेक्टेंगल पूछ रखा होगा, ये रेक्टेंगल पूछ रखा हो, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो 27 + 1 28, 28 + 8 36, कितना आ गया आंसर, 36 आ गया। कितना आंसर आ गया, 36। और हमारा यहाँ कितना निकल रहा है भाई, 36। हमने कितनी रेक्टेंगल निकाली थी, 36। तो स्क्वायर की जो रेक्टेंगल की जो ट्रिक बैठ रही है वो बैठ रही है, अच्छे से बैठ रही है। तो समझ में आ गया आपको। मैंने आपको स्क्वायर भी करवा दिया है, ठीक है, और मैंने आपको कल ट्रायंगल भी करा दिया। अब रेक्टेंगल का पोस्टमार्टम होने जा रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल के अंदर किस तरीके से क्या चीजें क्यों करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, उन सभी चीजों का इसके अंदर वर्णन करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो कुछ रेक्टेंगल के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमको इन क्वेश्चन के अंदर करना है, क्योंकि रेक्टेंगल के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है और रेक्टेंगल के ऊपर ही काम नहीं होता इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक और, ठीक है। पूछो इसके अंदर रेक्टेंगल कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर मैं पूछ रेक्टेंगल कितने हैं, तब बोला 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और ये लास्ट में 5 का क्यूब, इनका ऐड कर देंगे। तो ऐसे तुम बोलो जाओगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + डॉट डॉट n का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर इंटू n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 4। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n + 1 डिवाइड में 2। जो सा नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म का निकाला था ना, उसका बस इसका स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। और उसको लग करके क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर इंटू n + 1 का होल स्क्वायर इंटू में 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 रहता है ना, वही चीज़ है। तो ये चीज़ है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 पुट कर देंगे इसके अंदर 5 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 5। इसके अंदर 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, तो यार 3 5 15 15 आ गया। लेकिन स्क्वायर भी तो है, ऊपर क्या पड़ा स्क्वायर, तो 225 आ गया। कितना आ गया 225। अगर मैं पूछूँ ना इसके अंदर कितनी रेक्टेंगल है, बेहोश हो जाओगे आप अगर सिंपल जान लगे। इसके अंदर कितनी रेक्टेंगल है, आई एम नॉट सेइंग हियर ट्रायंगल, आई एम सेइंग हियर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भाई, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ठीक है। कितनी रेक्टेंगल है, तो आप बोलोगे 225 रेक्टेंगल है इसके अंदर। कितनी रेक्टेंगल है, 225 रेक्टेंगल है, ठीक है जी, ये बोल दोगे आप। तो भाई चलो आगे करते हैं अब। तो भाई अगर ये तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल आती है, वो आ जाती है, क्या कहते हैं कि जो इक्वल होती हैं, तो अब हम उसको किस तरीके से निकालेंगे, जो इक्वल होती नहीं है। मैंने क्या बताया है कि जिसके अंदर इक्वल होती है तो अपने को निकालने आ गया है, जो इक्वल नहीं होती है उसको किस तरीके से निकालेंगे, उसका क्या मेथड है निकालने का, उसका भी कुछ ज्यादा मेथड नहीं है अभी निकालने का। उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर ट्रायंगल की वैल्यू ऐड कर देंगे। कैसे कि हमारे 1 2 3 1 2, अब इसके अंदर तो 1 2 3 4 आ गया, इसके अंदर 1 2 3 ही आया है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, और निकालनी क्या है, रेक्टेंगल निकालनी है। अगर स्क्वायर निकालनी होती है 3 से 4 की मिनट में, 4 से 3 मिनट में, 2 की 1 मिनट में आती, लेकिन हम निकालना अपने को क्या है भाई, रेक्टेंगल। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे हमने ट्रायंगल के अंदर प्लस किया था ना, अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल अलग लगाती है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके अंदर कितनी है, 1 + 2 + 3 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब इनका प्लस करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। तो इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। नहीं समझे यार, मैं समझाता हूँ। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि 1 2 3, ठीक है, और 1 2, ये रेक्टेंगल लगा ली, तो इसके अंदर किस तरीके से आप बोलोगे 1 2 3 4,
ठीक है जी, 2 3 4 5, तो रेक्टेंगल निकालनी है। जब ये रेक्टेंगल आपस में सेम नहीं होती तो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो इनकी ऐड कर दो। 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 और 1 15। ठीक है जी, तो ये ऊपर वाली कितनी आ गई 10 आ गई, तो 15 गुना में 10 कितना हो गया 150 हो गया, 15 गुना में 10 कितना हो गया 150 हो गया। ये रेक्टेंगल निकालने का है। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं रेक्टेंगल निकालने का। अगर मैं पूछूं कि आपको इसके अंदर रेक्टेंगल कितनी है, तो आप क्या निकालोगे 1 + 2 + 3 + 4 कितनी रेक्टेंगल आ जाएगी 10 रेक्टेंगल आ जाएंगी। जैसे ट्रायंगल के अंदर ऐड किया था ना, वैसे इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर ऐड करना है। अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल कॉलम्स और रोज इक्वल नहीं होते, कॉलम जोन से होते हैं वो ऐसे होते हैं और रोज जोन से होती है वो ऐसे होती हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कॉलम्स और रोज इक्वल नहीं है तो उस समय के अंदर रेक्टेंगल का कंसेप्ट लग जाएगा। रेक्टेंगल का कंसेप्ट क्या होता है, जोन से भी मैक्सिमम वैल्यू का ऐड करके आएगा रो का, और जो भी कॉलम का आएगा ना दोनों की आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब और भी क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन को आया था उसके ऊपर। तो मैम इसके अंदर कैसे करोगे आप, 1 2 3 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 की वैल्यू निकालने के लिए 8 × 8 + 1 9 9 डिवाइड में 2 हो गया 4। आपको ये तभी पता चलेगा, या इस चीज़ का पूरी का सम क्या है 36 आ गया, इसका 6 आ गया, 36 गुना में 6 कितना हो गया 216 हो गया, 216 हो गया। ठीक है, इसको आप करना पड़ेगा। आपको मैंडेटरी है 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद होनी चाहिए, और 1 से लेके अभी मिनिमम 20 तक तो होनी चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 25 तक होनी चाहिए, क्यूब लर्न होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा आपको 2 से लेके, ठीक है, 21 तक तो टेबल याद होनी चाहिए, 21 तक, 23 का भी होना चाहिए, और 27 29 36 और 157 का, ये टेबल लर्न कर लो आप। अगर आप ये कर लोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, जिंदगी सवर देगी, जिंदगी सवर देगी। हाँ, अगर आपको स्क्वायर के लिए जानना है, स्क्वायर को अच्छे से निकालना है विदिन 2 सेकंड्स, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके एक स्क्वायर की प्लेलिस्ट पढ़िए, उसके अंदर आप सिर्फ एक मेथड दे सकते हो, डुप्लेक्स मेथड वाला, डुप्लेक्स मेथड के शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, बाय एच जे। आप जब मेरे चैनल पे जाओगे तो ना उसके ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, कैलकुलेशन के नाम से, उसके अंदर आप वो कर सकते हो, लाल सा बंद दिखेगा शॉकिंग में। ठीक है जी, तो चलते हैं हम आगे, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आप इसके अंदर, लाइक ये किसके अंदर, बताओ भाई कितने स्क्वायर है, कितने रेक्टेंगल्स है इसके अंदर, रेक्टेंगल कितनी है। मैंने बताया 1 2 3 का ऐड कर लेंगे 2, 3 का ऐड कितना आएगा 6, इनका ऐड कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 6 कितना आ जाएगा 18, कितनी ट्रायंगल आ जाएगी 18 ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या रेक्टेंगल आ जाएंगे 18 रेक्टेंगल आ जाएंगी। कितनी रेक्टेंगल आ जाएंगी 18 रेक्टेंगल आ जाएंगी। अरे अभी तो बताया क्या है ना कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट बताया है कि सबसे पहले चलो हम इसके थोड़ी वो करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। मैं फिर से रिवीजन करवाता हूँ आपको, मैं बिल्कुल फास्ट चलूंगा कि जो स्क्वायर होता है ना भाई, उसको एक बोलते हैं जैसे लक्स स्क्वायर लक्स स्क्वायर लक्स स्क्वायर है, 3 हो गए। तो उसके बाद मैंने ये बताया 1 2 3, इसके अंदर क्या लगेगा 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, इन दोनों की ऐड हो जाएगी 5 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक स्क्वायर की ट्रिक है। और इसके अंदर अलग अलग भी बोल सकता था मैं, जैसे कि ऐसे ऐसे ये 1 2 है, ये भी 1 2 है, तो 2 3 4 और 1 5 हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे हमने देखा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 14 हो गया, जहाँ पे हमने देखा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 14 हो गया। लेकिन जहाँ पे हमको ये दिखा कि जरा लंबा आ रहा है, वो करने क्या आ रहा है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको मैंने बता दिया गया। ठीक है, और उसके बाद क्यूब के बाद स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया, आपको याद करना पड़ेगा बहुत सारी कैलकुलेशन के अंदर। ये हमने चेस बोर्ड का किया है, चेस बोर्ड के अंदर कितने स्क्वायर होते हैं 204 होते हैं, चेस बोर्ड के अंदर कितने स्क्वायर होते हैं 204, 64 नहीं होते 204 होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो फिर जोन सी नंबर ऑफ स्क्वायर, जोन सी नंबर ऑफ स्क्वायर के अंदर कॉलम्स, जो कॉलम्स होते हैं, लाइक ये कॉलम्स हो गए हैं, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, और जो रोज होती हैं, जो क्या हो गया रोज, रोज जो सी रोज, ये रोज होती है, ये रोज होती है, रोज नहीं रोज। ठीक है, तो ये क्या होती है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज इक्वल नहीं है तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू के 4 से 5 की मल्टीप्लाई। ठीक है, उनको ऐड कर दिया, 3 3 चौके 12, उसके फिर 2 2 3 4 1 2 2। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ऐड करके जो भी आंसर आता है उसके अंदर कितनी होती है नंबर ऑफ स्क्वायर्स होती हैं। इसी तरीके से हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि रेक्टेंगल के बारे में क्या होती है, रेक्टेंगल के बारे में हमने एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी करा, जिसके अंदर से हमने ये चीज आज सीखने को मिली है कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल के अंदर आते हैं, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल आते हैं स्क्वायर के अंदर नहीं आते। तो हमारा जो वेन डायग्राम है ये वाला ठीक भी हो गया। उसके बाद जोन सी 2 चीजें पढ़ी है हमने, सबसे पहले स्क्वायर के माध्यम से रेक्टेंगल निकाला, स्क्वायर के माध्यम से स्क्वायर निकाल लिया, प्लस के अंदर वो निकाल लिया। लेकिन हम इसको और भी तरीके से करते हैं, जिसके अंदर करते हैं 1 और 2। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, 1 और 2 को 1 की क्यूब और 2 की क्यूब। 1 की क्यूब जब मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 की क्यूब जो मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 1 + 8 9। जैसे इसके अंदर आंसर इतना आ रहा था 9 आ रहा था, तो ये चीज होगी। उसके बाद हमने करा 1 2 3 की 3 की क्यूब 2 की क्यूब 1 की क्यूब, जो कितनी आ गई 27 1 28 और 8 36। ठीक है, हमने अलग अलग भी करा। फिर हमने ये देखा कि जिसके अंदर से रेक्टेंगल अलग अलग हो जा रहा है, जिसके अंदर रेक्टेंगल इक्वल नहीं है, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने काउंटिंग लिख ली, फिर उनका ऐड कर दिया, जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो, और इसके अंदर कॉलम वाइज और रो वाइज ऐड कर दिया, फिर उन्हें आपस में अप्लाई कर दी, वो 60 आंसर आ रहा है। इसी तरीके से हम देखते जा रहे हैं और आगे रेक्टेंगल क्वेश्चन करते जा रहे हैं। सबसे खतरनाक क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत ही कम क्वेश्चन है इसके, ना के बराबर पूछता है, मोस्टली रेक्टेंगल ट्रायंगल ही पूछता है, लेकिन फिर भी वी हैव टू बी प्रिपेयर इट फॉर आवर फर्दर स्टडीज एंड फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, 6 रेक्टेंगल 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 भाई, ट्रायंगल निकलती है दिमाग में से, 6 हो गई है, 7 है या 8 है या 9 है, तो चलो करते हैं इसके अंदर कितनी है, तो कर लेते हैं भाई। सबसे पहले मैंने क्या देखी 1, देख इसको कर ले 1 2 3 6, तो यही हो जाएंगी, 6 हो गई भाई ये। ठीक है, नहीं ये थोड़ा गलत बन गया फिगर, इसकी ये ऑप्शन ये नहीं होंगे, 6 ये हो जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 3 ये बन गई, 6 ये हो जाएंगी 12, लेकिन इसके अंदर एक ही कॉमन आ रही है, इसके अंदर एक कॉमन आ रही है तो ये कट जाएगी, तो एक कट जाएगी तो कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, एक ये आ गई 12। ठीक है जी, और ये 12 होगी, और फिर एक ये बन रही है 13, एक ऊपर वाली बन रही है 14, तो 14 रेक्टेंगल आ जाएंगे इसके अंदर।
तो हम करते हैं रेक्टेंगल जो मैं बना रहा था वो बनी नहीं, वो कर देते हैं हम। इसके अंदर बताओ 6 आएगी, 7 आएगी आंसर, 8 आएगी, इसके अंदर 9 आंसर आएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या कर लिया हमने, सबसे पहले अकॉर्डिंग लिख लिया 1 और 2, इसके अंदर कितनी होगी, 1 प्लस 2 3 होगी, ये 3 होगी। ऐसे इसके अंदर लिख लिया 1 और 2, ये कितनी होगी 3 होगी। तो 3 प्लस 3 कितनी होगी 6 तो हो गई, एक ये पड़ी है 7 होगी, 7 होगी, और एक ऊपर की पड़ी है कितनी होगी भाई 8 होगी, कितनी होगी 8 होगी। और कोई बन रही है इसके अंदर, एक ये भी कर ली, वो भी कर ली हमने, ये भी कर ली। तो देखते हैं भाई, तो इसके अंदर 8 बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये बन रही है भाई, जोन से रहेगी हमारी, एक ये हो गया भाई 8, ये वाली रहेगी ना 8, ठीक है, ये 8 और एक ऊपर वाली 9, तो इतनी बन रही है 9 बन रही है, ठीक है जी। तो ये हमने रेक्टेंगल देख लिया, क्या देख लिया हमने, रेक्टेंगल देख लिया। तो हमने जब ये रेक्टेंगल देखा तो अब हम 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रिलियंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक ही ब्रिलियंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रेक्टेंगल देखने की आ गया, हम देख लेते हैं रेक्टेंगल। अब ब्रिलियंट क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर, इसका क्वेश्चन है, ऑप्शन है 8 18 17 20। चलो करते हैं क्वेश्चन को भाई, ठीक है, और एक लाइन इधर भी लगा दो भाई। अब करो इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम नंबरिंग लेते हैं 1 और 2। 1 और 2 का मतलब इधर कितना आ गया, 3 आ गया। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया ऐड करके, और ये 1 और 2 और 1 और 2 ये 3 आ गया। तो कितना 3 3 6 15 20 प्लस लिख लो, यहाँ पे 20 प्लस लिख लो, ट्रायंगल 20 प्लस। तो 15 3 3 6 और 15 कितनी होगी, रेक्टेंगल कितनी होगी 21 रेक्टेंगल होगी। और फिर क्या होगा, ये 22वीं और ये 23वीं। तो 23 रेक्टेंगल आएगी, इसका आंसर क्या आएगा 23 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 23। 23 ऐड कर लेना ये चीज़। तो हम कर लेते हैं रेक्टेंगल के लिए जो थोड़ा खतरनाक है, और विजुलाइज करवा देता हूँ आपको मैं वो चीज़ को, ठीक है। कई बार आसान होता है, मैं जान के खतरनाक बोल देता हूँ, और कई बार मुश्किल होता है, मैं जान के आसान कह देता हूँ। ये क्वेश्चन बता दो, मैं मान दूंगा 14, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अपने साथ ही ऑनेस्ट रहना। तो इसका आंसर क्या होगा, फिर हम इसको मैं इधर करवा दूंगा। करें क्या, तो हम इसको कर लेते हैं। देखो 1 2 3 हो गया, कितने होगा 3, ये भी कितना होगा 3, ये भी 1 2 3 1 2 3, तो 12 तो आंसर ये आएगा। 12 आ गया, प्लस में देखते हैं, और 12 1 2 3 और 4, 12 और 4 क्या हो गया 16 हो गया। और देख लेते हैं हम, तो एक ही आ गया, दूसरी ये बन रही है, तीसरी ये बन रही है, और चौथी ये बन रही है। तो कितने आ गए 20, और एक ही लास्ट की ऊपर वाली बन रही है। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई 21 आ गया। कितना आंसर आ गया इसका 21 आ गया। तो अपना रेक्टेंगल खत्म हो गया। अब हम चलते हैं सर्कल और स्क्वायर के अंदर। सर्कल के अंदर चलते हैं, और स्क्वायर तो हो गया, रेक्टेंगल खत्म हो गया, और वो खत्म हो गया कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, सर्कल का बिल्कुल कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी कहते हैं सर्कल आई 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 सर्कल। तो बता देगा नंबर ऑफ सर्कल गिनो कैसे गिनने हैं। तो भाई किस तरीके से मैंने कितने मेरे को नहीं बताते। सबसे पहले तो क्या करना है, ऊपर गिन लो, एक गिन लिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, बाहर वाले गिन लो पहले, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है जी। अब ध्यान से गिनना, 7 हो गया, ये हो गया 7, ठीक है, और ये हमारा हो ही गया है, ये हमारा हो ही गया है 7। तो ये हमारा एक अंदर जगह से ये पड़ा हुआ है 8, और ये भी हमारा हो गया है, ये भी हमारा हो गया है, और ये भी हमारा हो गया है, और ये भी हमारा हो गया है, और ये भी हमारा हो गया है 8। एक ये पड़ा है 9,
और एक ये हो गया 10 और एक ये रहा 11 और एक बच गया। आपको क्या लगता है सर्कल आसान है? दिस 12। तो नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं इसके अंदर भाई? 12 है। कितने आगे? 12। नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं? 12। तो इस सर्कल को इस तरीके से डील करना है, ध्यान से करना है। अगर आप 3-4 पेन ले जाओगे या फिर पेन तो वहाँ पे कहीं नहीं जाने देते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना और अच्छे से करना, इसको विजुलाइज करना। वैसे बहुत ज़्यादा ईजी होता है लेकिन हो जाएगा। और एक एक ये सर्कल भी हो गया इसके ऊपर, और एक वो लाइन वगैरह बोल देते हैं कितनी लाइन से कितनी लाइन्स नहीं है। लाइक इसके अंदर पूछ लेते हैं कितने नंबर ऑफ लाइन्स हैं। सॉरी फॉर दिस। लाइन से क्या मतलब है, मैं बता देता हूँ लाइन से क्या मतलब है। तो पूछेंगे नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, तो नंबर ऑफ लाइन्स का मतलब क्या होता है कि कितनी लाइन्स खींच रखी है। जैसे एक लाइन ये हो गई, 1 2 3, 3 लाइन बाहर से मिल गई अपने को, 4 5 6, 6 लाइन होगी टोटल 6 लाइन होगी, टोटल 6 लाइन होगी। एक 7 एक 8 और एक 9 एक 10, तो 4। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी? 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। तो नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी हमारी भाई? 10 होगी। तो बस इस तरीके से अपनी लाइन्स वगैरह करनी है। और इसके अंदर मैं खतरनाक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपको, इसका भी आंसर कमेंट मार देना। नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है इसके अंदर? बारह है, 14 है, 16 है, 18 है, 18 प्लस ABCDE। ठीक है जी। तो भाई हमारा सब कुछ यहाँ पे समाप्त होता है। तो हमारी अकाउंटिंग फिगर जितनी भी सब मैंने करवा दी आपको। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है।